नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज आपका श्रीनगर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि श्रीनगर में आज बैटल ऑफ बडगाम लड़ा जा रहा है। पिछले वीडियो इन्फेंट्री द क्वीन ऑफ बैटल में मैंने बताया था कि भारतीय सेना किन परिस्थितियों में श्रीनगर के हवाई अड्डे में उतरी और उसके बाद फौरन बारामूला रवाना हो गई कबालियों को रोकने के लिए, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तान से कबायली और पाकिस्तानी सेना कश्मीर घाटी में चारों तरफ से उतर रही थी। सिचुएशन बहुत गंभीर थी। ऐसे में 31 अक्टूबर को 4 कुमाऊं की 2 कंपनियां मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में श्रीनगर के एयरफील्ड पर उतरी। मेजर सोमनाथ शर्मा के एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो चाहते तो वो पीछे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के साथ युद्ध में जाना बेहतर समझा। और आइए समझते हैं कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों की क्या हालत थी। आपको याद होगा, फर्स्ट सिख बारामूला 27 अक्टूबर को पहुंची थी। फर्स्ट सिख कबायलियों का मुकाबला करते करते पट्टन में आकर रुकी। इसी तरीके से सोपोर और वूलर लेक के रास्ते कबायली नीचे आ रहे थे। गुलमर्ग से कबायलियों का झुंड श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था और इसी तरीके से नीचे से भी कबायलियों के दस्ते श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। कबायलियों का उद्देश्य था जल्दी से जल्दी श्रीनगर को पकड़ना और एयरफील्ड को पकड़ना। अगर ये एयरफील्ड कबायलियों के हाथ में चली जाती तो भारतीय सेना रोड के रास्ते श्रीनगर नहीं पहुंच सकती। इस हाल में श्रीनगर एयरफील्ड के पास 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी था। 3 नवंबर की सुबह ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने फर्स्ट पैरा की एक कंपनी और 4 कुमाऊं की 2 कंपनियों को हुक्म दिया कि वो बडगाम के इलाके में जाकर छानबीन करें और देखें क्या वहां कबायली या पाकिस्तानी फौजी हैं, क्योंकि ऐसी खबरें मिल रही थीं कि एयरफील्ड के चारों तरफ कबायली इकट्ठा हो रहे हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अल्फा और डेल्टा कंपनी और फर्स्ट पैरा की कंपनी के साथ बडगाम गए और बडगाम में उन्होंने गांव की तलाशी ली और उसके साथ वहां पर उठी जमीनों की तलाशी ली, जिन्हें कश्मीरी में करेवा कहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं। हां, नालों में छिपे कुछ लोग मिले जो कश्मीरी वेशभूषा में थे और पूछने पे उन्होंने ये बताया कि वो कबायलियों के डर से गांव छोड़कर यहां छिपे। मेजर सोमनाथ शर्मा और अब उनकी कंपनी ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और यहीं चूक हो गई। मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को सूचना दी कि बडगाम ऑल क्लियर है। ऐसी सूचना मिलने पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने फर्स्ट पैरा की कंपनी को मागम जाने के लिए कहा और मेजर सोमनाथ शर्मा से कहा कि वो अपनी एक कंपनी अल्फा कंपनी को वापस भेज दें।
मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी डेल्टा कंपनी के साथ बडगाम में रुके और उनको कहा गया कि कुछ देर और पेट्रोलिंग करने के बाद आप वापस आए। इस वक्त कोई 2 बज रहे थे। करेवा के चारों तरफ जब उन्होंने देखा तो नजारा बदल चुका था और यकायक मोटर्स और मशीन गन के फायर की बौछार डेल्टा कंपनी फोर्ट कुमाऊं पर शुरू हो गई। जैसे तैसे डेल्टा कंपनी ने मोर्चा संभाला और फायर का जवाब फायर से देना शुरू किया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बताया कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फायर आ रहा है और कबायली कोई 1000 की संख्या में। फायर फाइट शुरू हो गई। हाई ग्राउंड पर डेल्टा कंपनी थी और उन्होंने फायर का जवाब दिया, लेकिन दुश्मन ने आगे के प्लेटून्स पर फायर शुरू किया और धीरे धीरे प्लेटून्स की नफरी कैजुअलिटीज की वजह से कम होने लगी। मेजर सोमनाथ शर्मा प्लेटून जाते और लोगों का उत्साह बढ़ाते और फायर का जवाब देने के लिए कहते। ये चल रहा था। उसी दौरान करीब 4 बजे मेजर सोमनाथ शर्मा जब मिडिल प्लेटून के एक एलएमजी गनर को उसकी फायरिंग में मदद कर रहे थे, एक मोर्टर का शेल आकर बीचों बीच गिरा। एलएमजी गनर पास खड़े एक जेसीओ और मेजर सोमनाथ शर्मा उसी वक्त वीर गति को प्राप्त हो गए। कबायलियों का अटैक रुका नहीं, लेकिन डेल्टा कंपनी चार कुमाऊं अपने कंपनी कमांडर की शहादत से इतनी चार्ज्ड अप थी कि उन्होंने कबायलियों को उस दिन धूल चटाने का निर्णय ले लिया और कुछ देर में कोई 300 कबायली बडगाम के चारों तरफ मारे जा चुके थे। डेल्टा कंपनी को करीब 46 कैजुअलिटीज। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा सिपाही दीवान सिंह की। सिपाही दीवान सिंह उत्तरी प्लेटून में अपनी प्लेटून के साथ था। मेजर सोमनाथ शर्मा ने इस प्लेटून के बचे खुचे जवानों को कहा कि तुम बीचे आ जाओ और यहां से मुकाबला करो, लेकिन दुश्मन के फायर की वजह से कोई सर नहीं उठा पा रहा था। सिपाही दीवान सिंह ने एक लाइट मशीन गन उठाकर और दुश्मन की तरफ चार्ज किया और फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी कंपनी के बच्चे, उसके प्लेटून के बचे हुए लोग पीछे आने लगे, लेकिन ठीक इसी वक्त सिपाही दीवान सिंह को दुश्मन की एमएमजी का एक बर्स्ट लगा और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। 4 अक्टूबर को सरदार पटेल श्रीनगर एयरपोर्ट आते हैं। उन्हें आर्मी ब्रीफ करती है। मौके की नजाकत समझते हुए उन्होंने एश्योर किया कि वो और ट्रूप्स और फौजें भेजेंगे और 5 अक्टूबर को ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने एक काउंटर अटैक बडगाम के इलाके में लॉन्च किया। तब जाकर के ये कबायली यहां से हटे। अगर 3 नवंबर को मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी बडगाम में कबायलियों का मुकाबला न करती तो स्थिति कुछ गंभीर और अलग होती। एयरफील्ड जा चुका होता। भारतीय सेना के पास और कोई तरीका नहीं था श्रीनगर में आने का। सोपोर और गुलमर्ग से आने वाले कबायली दस्ते श्रीनगर के पश्चिम में रीग्रुप होके श्रीनगर जो लगभग खाली था उसको आसानी से कब्जा कर लेते। जनवरी सन 1950 को कृतज्ञ राष्ट्र ने
मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का पहला परमवीर चक्र दिया और ऐसे भारत को मिला उसका पहला परम योद्धा। मैं दीवान सिंह के बारे में बताना चाहता हूं। सिपाही दीवान सिंह को भी जनवरी 1950 में महावीर चक्र से विभूषित किया। आज 3 नवंबर है। बैटल ऑफ बडगाम आज के दिन ही लड़ा गया था। आज के दिन मेजर सोमनाथ शर्मा, सिपाही दीवान सिंह और उनके साथ कई कुमाऊनी सैनिकों ने प्राणों का उत्सर्ग किया ताकि श्रीनगर बचाया जा सके। आप नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जाकर इन वीरों को अपने श्रद्धा सुमन वर्चुअली भेंट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।